Hello students, I am Dr. Archana Singh, Associate Professor in Botany, MSc Government PG College, Bharatpur. Today we discuss about the disease forecasting. Disease forecasting जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी भविष्यवाणी बीमारी कैसे फैलनी है प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ होती है वो ह्यूमन डिजीज़ से ज़्यादा खतरनाक होती है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो उसकी जो फोरकास्टिंग है उसको करना बहुत आवश्यक होता है जिससे पूरी फसल को बचाया जा सके। डिजीज़ फोरकास्टिंग plant diseases are more dangerous than human diseases as they result in less production of food for human being. So awareness of disease is quite important. Government and NGO organization should forecast about the appearance of diseases on the basis of inoculum, source, site and environment conditions. क्या क्या conditions हो सकती हैं, environmental conditions क्या क्या हो सकती हैं, inoculums की presence किस तरीके की है, सॉइल बॉर्न है या सीड बॉर्न है, क्या कंडीशंस हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ों पर डिजीज़ की फोरकास्टिंग की जाती है कि ये डिजीज़ जो है वो आगे चलकर फसल को नष्ट करेगी या बचाएगी। तो प्रोडक्शन जो है इससे बहुत कम हो जाता है। जब भी डिजीज़ जो है वो अधिक मात्रा में होती है तो प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो बहुत कम हो जाता है। और उत्पादन जो है हम जानते हैं कि हमारे खाने के लिए, हमारे फूड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत आवश्यक होता है। मेथड्स ऑफ डिजीज़ फोरकास्टिंग, यहाँ पर हम कुछ मेथड्स हैं जो डिजीज़ फोरकास्टिंग के उनको डिस्कस करेंगे। पहला है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम्स। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, इनोकुलम्स क्या है, जो भी पैथोजन है वो हमारे प्लांट्स के चारों तरफ किस कंडीशन में रहता है, प्रेजेंस किस तरीके से, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी वायबिलिटी क्या है, वो एयरबॉर्न है या सॉइल में है या प्लांटिंग मटेरियल में है या सीड्स के अंदर है, कहाँ पर वो मौजूद है, ये हम इससे जान सकते हैं। और जानने के बाद में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि डिजीज़ की क्या इंटेंसिटी हो सकती है। तो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी इनोकुलम्स, इट्स डेंसिटी एंड वायबिलिटी आर डिटरमाइंड इन द एयर, सॉइल और प्लांटिंग मटेरियल. Occurrence of viable spores or propagules in the air can be assessed by using different air trapping devices. स्पोर ट्रैप्स, इनको हम स्पोर ट्रैप्स कहते हैं। स्पोर ट्रैप से जो एयर में मौजूद इनोकुलम होता है, जो भी पैथोजेंस होते हैं, वो हम इनको ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई करके हमें पता लग जाता है किस डिजीज़ के पैथोजन ये हैं। In the case of soil-borne diseases, the primary inoculum in the soil can be determined by monoculture method. Soil-borne disease में हम monoculture method के द्वारा इनको ज्ञात कर सकते हैं। Second है forecasting based on the weather conditions. मौसम कैसा है उसके आधार पर भी हम डिजीज़ की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। वेदर कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा टेम्परेचर, दूसरा आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा आएगा रेनफॉल, चौथा आएगा लाइट, पांचवा आएगा विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा। टेम्परेचर यदि अधिक है तो काफ़ी पैथोजन जो है वो डेड हो जाते हैं या उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर यदि लो है तो उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। यही स्थिति रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रेनफॉल और लाइट और विंड वेलोसिटी के साथ भी होती है। यदि ये सब चीज़ें अधिक मात्रा में होती हैं तो इनोकुलम जो है वो ज़्यादा ससेप्टिबल नहीं हो पाता है, और यदि ये कम मात्रा में होती हैं, लोअर रेंज में होती हैं, तो इनोकुलम जो है वो बहुत ससेप्टिबल होता है और डिजीज़ कॉज करता है। तो ये टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लाइट, विंड वेलोसिटी इत्यादि से हम पता कर सकते हैं कि जो बीमारी है वो किस तरीके से फैलेगी। ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन एंड ड्यूरिंग द इंटर क्रॉप सीजन्स आर मेजर्ड। इनको हम क्रॉप सीजन के टाइम पर मेज़र करते हैं और इंटर क्रॉप सीजन के टाइम पर भी मेज़र करते हैं। वेदर कंडीशंस अबव द क्रॉप एंड एट द सॉइल सरफेस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। इन सब का हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन सारी चीज़ों को, जिससे हमें अनुमान लग जाता है कि डिजीज़ को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। थर्ड पॉइंट है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द
correlative information. Weather data of several years are collected and correlated with the intensity of the diseases. Weather data जो होता है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. कई सालों का डेटा जो है वो रिकॉर्डेड रहता है और किस टाइम पर किस टाइप से डिजीज की इंटेंसिटी बढ़ी थी, किन कंडीशंस में बढ़ी थी, ये डेटा हमको बता देता है कि ये डिजीज जो है इस कंडीशंस में बढ़ी थी. द डेटा आर कंपेयर्ड एंड देन द फोरकास्टिंग ऑफ द डिजीज इज डन. डेटा को हम कंपेयर करते हैं और डिजीज की भविष्यवाणी की जा सकती है. Forecasting criteria developed from comparisons of disease observations with standard meteorological data have been provided for diseases like septorial leaf blotch of wheat, fire blight of apple and barley powdery mildew. इनका हम आसानी से फोरकास्टिंग कर सकते हैं. कंपैरिजन करके जो कोरिलेटिव इंफॉर्मेशंस हैं उनसे कंपैरिजन करके इन डिजीज का हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डिजीज फोरकास्टिंग. ये सबसे एडवांस टेक्निक है जहां पर हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं. तो एडवांस कंट्रीज में फोरकास्टिंग के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, जिससे डिजीज का फोरकास्टिंग जो है वो बहुत आसान हो जाता है. दिस सिस्टम गिव्स द रिजल्ट क्विकली. वन सच कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स इन द यूएसए इज नोन एज ब्लाइट कास्ट फॉर पोटैटो लेट ब्लाइट. ब्लाइट कास्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है जो यूएसए के अंदर यूज किया जाता है और ये पोटैटो लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से जो बीमारी होती है जो जिसने यूरोप में फेमिन किया था उस बीमारी को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं. तो यहाँ पर कंप्यूटर का यूज जो है फोरकास्टिंग में किया जाता है. ये एडवांस टेक्निक है लेकिन हमारे देश में अभी इसका यूज जो है वो अधिक नहीं है और हमारे किसानों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि हम कंप्यूटर का यूज कर पाएं पर्टिकुलर एरिया के अंदर.